बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो में बेटा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का हाफ लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया। अभी मैं आपको रिमेनिंग हाफ डिलीवर करने जा रही हूँ, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स को स्टडी किया था वो ये 4 टॉपिक्स थे। हमने डेफिनेशन देखी थी, अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy. The principle of AC generator depends upon the Faraday's law of electromagnetic induction. Construction and working देखी थी, कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की थी, जिसका हमारे पास ये रिजल्ट निकला था ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट। अभी हम डेराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड करंट। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये पेज 99 के ऊपर आपकी बुक में लिखा हुआ है। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल देन आई इज इक्वल टू V बाय आर होता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। यहाँ पे क्योंकि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हैं इसलिए I इज इक्वल टू E बाय आर लिखेंगे। E की जगह हमने जो एक्सप्रेशन डेराइव किया है E नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, E naught by R sin omega t. This is your maximum current which will be induced in the coil, and that is equal to I is equal to I naught sin omega t. This is your equation 15.26. अगर हम omega is related to frequency of rotation as, अगर f उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना एंगल होगा 2 पाई। तो ओमेगा इज रिलेटेड टू f बाय एन एक्सप्रेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f. Replacing omega with 2 pi f in these two equations 15.26 and 15.25, आपके पास क्या आ जाएगा? I is equal to I naught sin omega t की जगह I is equal to I naught sin 2 pi f t, ओमेगा की जगह 2 pi f और E की जगह E naught sin 2 pi f t. This is your equation 15.27 and 15.28 according to the book. Indicates variation of current as a function of theta is equal to 2 pi f t. This equation indicates that current generated, as the name indicates, this is AC generator, alternating current generator. तो जो करंट इसमें आपके पास प्रोड्यूस होगा that is alternating current, that is sinusoidal current. This is one cycle of that current which is induced with the help of this AC generator. Now see this whole figure. This whole figure is showing you the variation of coil in the whole one circle, one loop. एक चक्कर में आपकी कॉइल इस तरीके से पोजीशंस वेरी करेगी। ये मेरे पास जो स्केल है ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो इसको मैं उसी तरीके से आपको शो करूंगी जिस तरीके से कॉइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक साइड इसकी आप ए, जिस साइड पे नंबर नहीं लिखे हुए और जिस साइड पे 30 लिखा हुआ है उस साइड को आप डी कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू दिस कॉइल, सी लाइक दिस। तो सबसे पहले आपकी कॉइल ये जो पोजीशन है इसको अगर आपने 3 डायमेंशंस में कंसीडर करना हो तो देखें ये वाली ये पोजीशन है स्ट्रेट, और ये पोजीशन कैसी है जब आपकी कॉइल इस तरीके से प्लेस्ड है। जब सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, जब आपका इंड्यूस्ड करंट 0 है तो आपकी कॉइल यूं प्लेस्ड होगी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप रोटेट करवाएंगे तो देखें V एंड B बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड ऑफ द स्केल, ऑन दिस एंड ऑफ द कॉइल। V आप क्योंकि इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, दैट्स वाई V परपेंडिकुलर, B परपेंडिकुलर, आपकी कॉइल यूं परपेंडिकुलरली प्लेस है। थीटा इज इक्वल टू 0। ये बात थोड़ी सी बेटा समझने की है कि जब आपने कॉइल को यूं परपेंडिकुलरली प्लेस किया हुआ है, द प्लेन ऑफ द कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू बी, और बी कहाँ है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, प्लेन ऑफ द कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर।
थीटा बिटवीन वी आपके पास इसके साथ परपेंडिकुलर है, देखें ए बी साइड के साथ वी परपेंडिकुलर है, बी नॉर्थ से साउथ की तरफ है, वी और बी के बीच में यहाँ से एंगल आपको नज़र आ रहा है 0 डिग्रीज है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा बिटवीन वी एंड बी इज 0, सो induced EMF is equal to 0, plane of the loop is perpendicular to B। हमने जो मोशनल EMF के केस में इसकी इक्वेशन डेराइव की है वहाँ पर V और B के बीच में हम एंगल लेते हैं, तो यहाँ पे सारी डेरिवेशन हम V और B के अकॉर्डिंगली करेंगे कि V और B के बीच में VBL साइन थीटा, जो 2VBL साइन थीटा के अकॉर्डिंगली हमने प्रीवियस सेक्शन में इक्वेशन डेराइव की है, तो V और B के बीच में एंगल लेना है। व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर between north and south perpendicular to B, theta is equal to 0 between V and B, induced EMF is equal to 0, induced current is equal to 0। नेक्स्ट केस आएगा आपका जब आपकी कॉइल π/2 डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी अपनी रोटेशन में, उस केस में आपकी कॉइल ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से मूव करके ये यूं चली गई, ठीक है। अब प्लेन ऑफ द कॉइल इज हेल्ड पैरेलल टू बी, आपने वी समझे कि इस एंड के साथ अटैच कर दिया है वेक्टर, जो कि यहाँ पर इस तरीके से था और यहाँ पर अब इनटू द बोर्ड हो गया है। वी और बी के बीच में आपको एंगल 90 डिग्रीज का नज़र आ रहा है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो आपके पास क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, जब ये 90 डिग्रीज होगा साइन 91, आई इज इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम करंट, तो ये मैंने यहाँ पर नोट किया है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, थीटा बिटवीन वी एंड बी इज 90 डिग्रीज, इज इक्वल टू ई नॉट, प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू बी। ये बात थोड़ी सी समझने की है, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ और ये इस तरीके से समझ आ गई है तो नेक्स्ट केसेस आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे। अब आपके पास स्केल इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है। नाउ थीटा बिटवीन वी एंड बी इज 180 डिग्रीज, पाई 180 डिग्रीज, इंड्यूस्ड करंट इज 0। द थर्ड केस इज जब आपकी कॉइल इस पोजीशन में आ गई। नाउ अगेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू बी, बी आपका अपवर्ड, बी आपका इस डायरेक्शन में है, थीटा इज 270 डिग्रीज, 3π/2 270 डिग्रीज, मैक्सिमम रिवर्स करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और 2π जब लास्ट पोजीशन होगी आपकी अगेन कॉइल इस पोजीशन में आ जाएगी परपेंडिकुलर टू बी और बी के बीच में थीटा। अगेन आपको यहाँ पे क्योंकि पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया है तो इसलिए यहाँ पे थीटा हम 360 डिग्रीज 2π रेडियंस लेंगे, करंट इज 0, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बी। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आर्मेचर इज एक्सप्लेन, a number of coils are wound on an iron cylinder in the magnetic field. This assembly is called armature. B is usually provided by an electromagnet. Armature is rotated by a fuel engine or turbine run by a waterfall. In some commercial generators, field magnet is rotated about stationary armature. ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है जिसमें हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शंस फुल साइकिल को विद डायरेक्शंस ऑफ कॉइल एक्सप्लेन किया है, ये आपके पास बुक पे पेज नंबर 99 में लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास लिखा हुआ है, ये वाला पैराग्राफ इसके साथ एक्सप्लेनेशन में आप ऐड करेंगे, और जो लास्ट पैराग्राफ है नेक्स्ट पेज पे उसमें जो सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है दैट इज़ एक्सप्लेन्ड हेयर, एंड इन दिस वे योर फुल टॉपिक ऑफ AC जनरेटर इज़ completed.